हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो टाइमली बेसिस पर मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप सबको पता है कि गेट का रिजल्ट जैसे ही आता है उसके बाद कोप का राउंड वगैरह ओपन होते हैं, और उसके बाद आप सबको पता है कि समर जो एडमिशन्स होते हैं आईआईटीज में वो होते हैं। समर एडमिशन्स में जो भी सीटें खाली रह जाती है या फिर जो बच्चे सीट को बीच में ही ड्रॉप आउट कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पीएसयू और एनी अदर रीजन, तो वहां पर क्या होता है, उनमें से काफी सारी सीटों को दोबारा फिल किया जाता है विंटर एडमिशन्स में। और विंटर एडमिशन्स में आप लोगों के पास चांस होता है कि आप जो लो गेट स्कोर है उस पर भी आप ले लो, क्योंकि अगर हम मेन राउंड की बात करें तो वहां पर क्या होता है कि मैक्सिमम सारे ही बच्चे पार्टिसिपेट करते रहते हैं, दैट्स व्हाई जो गेट का स्कोर काफी हाई जाता है। लेकिन अगर हम विंटर एडमिशन्स को समर एडमिशन से कंपेयर करें तो विंटर एडमिशन्स में कम गेट स्कोर पे भी आपका चांसेस रहेगा कि आपको वहां पर मास्टर्स में एडमिशन हो जाए। तो यहाँ पर मास्टर्स हो गया, एमएस हो गया, पीएचडी हो गया, इन सब में एडमिशन्स होते हैं। तो अभी विंटर एडमिशन चल रहे हैं और मैंने आप लोगों के लिए आईआईटी दिल्ली का जो विंटर एडमिशन्स था उसको भी मैंने डिस्कस किया है, आपको यहाँ पर वीडियो सेक्शन में वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आईआईटी मंडी का आया था उसको भी मैंने कवर किया है। आगे भी जो जो आईआईटी अनाउंस करते रहेंगे उनका मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। यहाँ पर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे आईआईटी हैदराबाद विंटर एडमिशन्स, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पे जो क्लासेज आपकी स्टार्ट होगी वो जनवरी 2024 से होगी, उससे पहले आपका एमटेक एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट रहेगा। ठीक है। तो जो इस फॉर्म को भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 12 अक्टूबर 2023 से और लास्ट डेट 29 अक्टूबर 2023 है। तो इससे पहले पहले आप लोगों को फॉर्म भर देना है। यहाँ पर इन डिफरेंट डिफरेंट जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं उनके ब्राउचर्स भी दिए हुए हैं, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन पोर्टल की लिंक भी दी हुई है, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एप्लीकेशन पोर्टल की लिंक भी मिल जाएगी, जिसमें आपको अपनी जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स डालनी है। जैसे यहाँ पर आपका नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब पूछा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है वो सारी डिटेल्स आप फिल कर देंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। आगे आपका फिर पूरा फॉर्म खुलेगा, उस पूरे फॉर्म को आपको फिल करना है। तो ये तो आपका हो गया एप्लीकेशन लिंक यहाँ पर रहेगा। एंड यहाँ पर गाइज इन जितने भी डिपार्टमेंट जहाँ पे ये एडमिशन ले रहे हैं विंटर एडमिशन, उनके डिपार्टमेंट्स के नेम मेंशन है, उनके ब्राउचर है, ब्राउचर्स में आपको डिटेल मिल जाएगी। तो मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस का ब्राउचर्स यहाँ पे खोल के उसमें उसके डिटेल देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या रहेगा, क्या इसमें रहने वाला है और क्या क्या चीज़ें रहेगी। तो 29 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके कॉन्टैक्ट क्या रहेगा, इवन यहाँ पर आप पास्ट कट ऑफ भी देख सकते हैं, आपको इन्होंने पास्ट कट ऑफ भी मेंशन करी हुई है, तो कितनी कट ऑफ आपको रिक्वायर्ड है। तो ये कोप का राउंड बाय राउंड कट ऑफ दिया हुआ है, यहाँ पर राउंड 1 के बाद कितनी कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पर देखिए जो कोप के राउंड हुए थे वो सारे राउंड मेंशन है 2022 के। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो सबसे आखिरी राउंड था उससे भी अगर आपका 100 लगभग 150 200 गेट स्कोर कम है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, आपके पास चांसेस रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने कट ऑफ भी मेंशन करी हुई है कंप्लीट, यहाँ पर आपको 2021 का कट ऑफ भी दिख जाएगा। तो 3-4 साल का जो कट ऑफ है उसको आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना आपको कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए चाहिए होगा। इसके अलावा यहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे अगर आप कंप्यूटर यहाँ पे मैकेनिकल का देखोगे तो इन्होंने ब्राउचर दे रखा है, इस ब्राउचर के अंदर कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल है कि कौन कौन से इसमें डिपार्टमेंट्स है, क्या क्या इसमें फंक्शनिंग होने वाली है, क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटी रहेगी। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं लेबोरेटरी कौन सी रहने वाली है, फैसिलिटीज आपको क्या मिलेगी, वो सब मेंशन है। इवन इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, तो इनकेस अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो भी आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर इन कॉन्टैक्ट को करके आप अपनी डिटेल जो है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पर बीटेक स्ट्रीम्स जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ये सब बच्चे अगर आपने गेट स्कोर मैकेनिकल में, एरोस्पेस और प्रोडक्शन में ले रखा है तो आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। सेम सिविल के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्स हैं उन कोर्स में आप एलिजिबल कौन कौन से में होते हो ये वो यहाँ पर मेंशन है। एडमिशन प्रोसेस के लिए आपका देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि प्रोजेक्ट मोड में आप जाओगे, जिसमें आप जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप एमएई डिपार्टमेंट है वो वाले जा सकते हैं। 3 ईयर का यहाँ पर आपका एमटेक प्रोग्राम है, आउटसाइड वाला यहाँ पे और भी बहुत सारी डिटेल दी हुई है, तो आप ये डिटेल चेक कर सकते हो। सेल्फ स्पॉन्सर्ड वाला भी है। तो ये सब विंटर एडमिशन्स की डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। कई बच्चों के दिमाग में होता है कि सर क्या समर एडमिशन्स और विंटर एडमिशन्स जो है वो अलग है, क्या प्लेसमेंट वगैरह में अलग होता है। देखो मैं आपको बता दूं दोनों ही एडमिशन्स आपके होते हैं, बस एक उनका अलग एकेडमिक कैलेंडर होता है, आपका अलग एकेडमिक कैलेंडर होता है। तो आपके उस एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से चीज़ें चलती है, क्योंकि आप इस सेमेस्टर अभी एडमिशन ले रहे हो। बाकी आपके पास ऑलमोस्ट सारी सेम टू सेम अपॉर्चुनिटीज रहती है। ठीक है, अगर आप एमटेक में ज्वाइन करोगे तो आपके पास ऑलमोस्ट सेम अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ऐसे ही आप डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का भी चेक कर सकते हैं, इनका भी ब्राउचर्स आपको मिल जाएगा। तो जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं आप देख सकते हैं कि 3 ईयर का जो एमटेक प्रोजेक्ट फंडिंग के अंदर जो आ रहा है उसमें कौन कौन सा आपको यहाँ पर रहेगा, अप्लाई कौन सी लिंक पर करना है, वैलिड गेट स्कोर की आपके रिक्वायर्ड है, और ये सारा का सारा इन्होंने डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के वाइज। तो गाइस आईआईटी हैदराबाद में
जा सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। और जिन बच्चों का गेट स्कोर मिड या एवरेज लेवल का है वो लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। IIT हैदराबाद के प्लेसमेंट स्टैटिक्स भी अच्छे हैं, खासकर कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए, और बाकी ब्रांचेज में भी आपको प्लेसमेंट देखने को मिलता है। तो आप लोग विंटर एडमिशन्स में भी एडमिशन ले सकते हो। आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट, अगर आप प्रोजेक्ट के माध्यम से दोगे तो उसमें आपको फेलोशिप मिल जाएगी। अगर आप रेगुलर एमटेक जा रहे हैं गेट स्कोर से तो उस केस में आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिल जाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास सेम लेवल की अवेलेबल रहती है। तो दैट्स व्हाई अभी देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगा, विंटर एडमिशन इन IIT थ्रू गेट 2023। तो वहाँ पर आप जाके चेक कर लेना, आपको बाकी सारे IITs के वीडियोज भी मिल जाएंगे जिसमें आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएगी। तो जिस भी फॉर्म की लास्ट डेट है आप जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। यहाँ पर कोई भी कोप राउंड नहीं होता है, आपको इंडिविजुअल वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करना होता है, फिर मेल के थ्रू और इनकी वेबसाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। कोप का जैसे कोई राउंड नहीं होगा, डायरेक्ट आपके पास एडमिशन्स के लिए लिंक आ जाएगा अगर आप सिलेक्शन हो ले लेते हैं। तो गाइज बाकी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर कुलदीप सर _PW। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक कम्युनिटी मिल जाएगी जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो IIT हैदराबाद में मास्टर्स कर रहे हैं। तो आप उनसे भी IIT हैदराबाद का फीडबैक ले सकते हैं, बहुत सारे आप वहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।